सिर्फ 2 मिनट हाथ में टाइम है, फजर के वक्त ख़त्म हो जाएगी। अब आप नमाज कैसे पढ़िएगा 2 मिनट में? इस्तिंजा जाइएगा कि वज़ू कीजिएगा कि नमाज पढ़ेगा, क्या कीजिएगा? इसी तरह बहुत से कारण वगैरह, वजूहात वगैरह आती है सामने कि वक्त बहुत कम होता है। मिसाल के तौर पर फ़जर के ही मैंने बता दिया, तो ऐसे हालत में नमाज किस तरह पढ़ेंगे, ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। मसाइल रफ़ात कासमी की नमाज, मसाइल नमाज, पेज नंबर 165 पर इसी सवाल के मुतालिक एक जवाब लिखा हुआ है कि अगर फजर की नमाज की जमात खड़ी हो गई, अब पीछे कोई सुन्नत पढ़ रहा है, तो वो जल्दी जल्दी सुन्नत को पढ़कर जल्दी से जमात में दाखिल होगा। जल्दी जल्दी किस तरह पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा कि नमाज में जितने फ़र्ज है और वाजिबात है आप उसको अदा कर ले, और जो सुन्नत और मुस्तहब है उसको छोड़ दे। ऐसा करने से क्या होगा, आप कम वक्त में उस नमाज को अदा कर सकेंगे और जमात वगैरह आपको मिल जाएगी। और अगर वक्त कम हो, फजर का वक्त ख़त्म होने में अगर टाइम कम है, तो भी आपका वो नमाज अदा हो जाएगा, कज़ा नहीं होगा। वो तरीका क्या है, यानी कि इसे इस तरह समझ सकते हैं कि शॉर्टकट में नमाज किस तरह पढ़े, कम से कम वक्त में नमाज किस तरह पढ़े। तो ये बताने से पहले आप लोग ये समझ लें कि ये मजबूरी के तहत है, जानबूझकर आप इस तरह ना करें। जब इल्लत सामने आए तब इस तरह की नमाज पढ़ें। पूरे नमाज में बहुत सारे अरकान, फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, वगैरह वगैरह। तो जो फ़र्ज़ है और वाजिब है उसको आप ज़रूर अदा करें, बाकी सुन्नत वगैरह को छोड़ दें। अब सुन्नत कौन सा है, किसको छोड़ना है, ये मैं शुरू से थोड़ा सा बता दूँ। सबसे पहले है नियत। तो टाइम बर्बाद मत कीजिए नियत में। बस अल्लाह मैं 2 रकात फ़जर पढ़ रहा हूँ, 2 रकात सुन्नत पढ़ रहा हूँ, 2 रकात इशा पढ़ रहा हूँ। जो है मन में एक बार में बोलिए अल्लाहु अकबर करके नियत बांधिए, बात ख़त्म। नियत के बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा यानी कि सना पढ़ना, ये सुन्नत है, इसको छोड़ दीजिए। औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह सुन्नत है, छोड़ दीजिए। डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू कीजिए। फिर एक सूरा मिलाइए, फ़ौरन रुकू कीजिए। रुकू में 3 बार तस्बीह पढ़ना सुन्नत है, आप एक बार पढ़िए सुबहान रब्बियल अज़ीम, एक बार। खड़ा हो जाइए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, 2 सेकंड अच्छे से खड़े रहिए, क्योंकि फ़ौरन सजदा मत जाइए, क्योंकि खड़ा रहना ये वाजिब है। 2 सेकंड आराम से खड़ा रहिए। उसके बाद सजदा में जाइए, फिर पहली सजदा में 3 तस्बीह की जगह एक बार पढ़िए सुबहान रब्बियल आला। सजदे से खड़े हो जाइए, 2 सेकंड रुकिए ताकि बॉडी स्ट्रेट हो जाए, सुकून हासिल हो जाए। फिर दूसरा सजदा कीजिए, एक बार तस्बीह पढ़ने के बाद खड़े हो जाइए, फिर डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, फिर एक सूरा मिलाइए, फिर रुकू कीजिए, फिर सजदा कीजिए। फिर अब जो बैठे हैं 2 रकात में, अत्तहियात पढ़कर दरूद शरीफ में पूरा लंबा वाली दरूद ना पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये वाला ना पढ़े, बल्कि शॉर्ट दरूद पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दरूद है, इसको पढ़िए, बात ख़त्म। अब रही बात दुआए मासूरा की, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अगर इसको पढ़ना है, ये तो दुआ है ना, दुआए मासूरा, इसके जगह आप बोलिए अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना, कोई भी एक दुआ पढ़ दीजिए बस। फिर से बता दूं एक बार, अत्तहियात पढ़ना ये ज़रूरी है, पूरा पढ़िए। दरूद शरीफ की जगह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, बस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, नमाज कंप्लीट। ये है नमाज का सबसे आसान, सबसे कम वक्त में पढ़ने का तरीका। आप इसको तभी मतलब इस पर अमल करें जब आपके पास वक्त कम हो। ऐसा नहीं कि हर वक्त आप इसी के पीछे पड़े हुए हैं, तो आपकी नमाज सुन्नत के खिलाफ होगा, और सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ना ये गुनाह है। बार बार सुन्नत को छोड़ना ये गुनाह है। अलबत्ता कभी कभार छोड़ने की गुंजाइश है, जायज़ है, कभी कभार छोड़ा जा सकता है, मजबूरी, मुसीबत के वक्त में, परेशानी के वक्त में, किसी इल्लत की वजह से छोड़ा जा सकता है। और मैं इल्लत बता दिया हूँ कि अगर 2 मिनट बचा है फजर का वक्त ख़त्म होने में, तो यहाँ पर आपको ना इस्तिंजा भी नहीं करना है आपको, क्योंकि वक्त तो कम है। इस्तिंजा में 1 मिनट चला जाएगा, वज़ू में भी 1 मिनट चला जाएगा, तो 2 मिनट तो ख़त्म। इस्तिंजा भी नहीं करना है, वज़ू तो करना ज़रूरी है, इसीलिए वज़ू में सिर्फ 4 जो फ़राइज़ है उसको अदा करना है।
बाकी सबको छोड़ दीजिए, क्योंकि वक्त नहीं है। वक्त है तो कर लीजिए ना, किसने मना किया है। तो 4 फ़राइज़ वज़ू के करने के बाद उस तरह नमाज़ पढ़ ले जिस तरह मैं अभी बताया हूँ। ये बात थोड़ा सा इशारा दिया गया है मसाइल नमाज में 165 पर कि सुन्नत को छोड़ दिया जाए, फ़र्ज और वाजिब को पढ़ लिया जाए। तो आप लोग ये बात, नमाज का ये तरीका मजबूरी के वक्त जो बहुत ज़रूरी है और बहुत काम का भी है। बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं कि पढ़े जा रहा है, वक्त ख़त्म हो गया है, अगर उसे ये शॉर्टकट वाली नमाज पता रहता कि इस तरह नमाज पढ़ने से मेरा नमाज अदा हो जाता, अगर पता रहता तो वो कितना खुश होता। लेकिन नहीं जानते हैं, वक्त ख़त्म हो रहा है फिर भी वो नमाज ही पढ़ रहा है। तो कोई सुन्नत पढ़ रहा है, फ़र्ज़ के चक्कर सुन्नत के चक्कर में फ़र्ज़ी नमाज गायब हो गया। बहुत सारी इल्लत है, वो बताना मकसद नहीं है। बस ये बता दिया हूँ कि नमाज इस तरह पढ़ ले अगर वक्त कम हो तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।